गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपन ने जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं किरचॉफ लॉ। कठिन टॉपिक है पर मज़ेदार भी है। ठीक है, इक्वेशंस बनाना मेन उसका उद्देश्य है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसके अंदर, वो एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ नामकरण संस्कार, नाम देना है। उसके बाद लूप सिलेक्ट करना है, जितने बैटरीज उतने करंट। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकालना है। अभी ऐसा बताया, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ेगी तो निगेटिव से भी निकालेंगे, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी तुमको पॉजिटिव टर्मिनल से निकालना। उसके बाद जितने लूप्स हैं उतनी इक्वेशंस बनानी है। अगर पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है तो माइनस लेना है, और यदि पोटेंशियल का राइज हो रहा है तो प्लस लेना है। बैटरी के बड़े सिरे से छोटे सिरे पे जाएंगे तो निगेटिव, और छोटे से बड़े पे जाएंगे तो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, करंट की दिशा में चलेंगे तो निगेटिव, और करंट के अपोजिट दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव। इस तरीके से भी साइन कन्वेंशन याद कर सकते हो। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके, क्योंकि इसमें तो कुछ पढ़ाना है नहीं, न्यूमेरिकली न्यूमेरिकल्स हैं इसके अंदर तो। ठीक है, तो करते हैं न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के भी अब तुम कर सकते हो, कोई भी बुक लेके जिसके अंदर एक से ज़्यादा बैटरीज लगी हों। ठीक, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, देखें ध्यान से। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है किरचॉफ का। क्या तुम सॉल्व कर पाओगे? तो सबसे पहले अगर कर सकते हो तो पॉज का बटन दबाओ और सॉल्व करो। जब तक नोट कर लो इसको। ठीक है, नोट कर लो क्या पूछा उसने। करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, तो ये है 2 ओम रेजिस्टेंस, इसके अंदर करंट पूछा है। पूछा क्या है, फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट पूछा। 2 ओम का रेजिस्टेंस है कहाँ पे? तो 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो इसके अंदर करंट पूछा उसने। ठीक है, अब पॉज का बटन दबा दो या फिर मैं सॉल्व करना चालू कर रहा हूँ। चलो, सबसे पहली चीज़ नाम देंगे। तो इसका नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ, नाम दे दिया। अब उसके बाद जितनी बैटरी उतने करंट, तो इसमें से करंट निकाला I1, इसमें से करंट निकाला I2। गंगा इधर से आई, जमुना इधर से आई, और दोनों का संगम होके इसमें बहने लगा, तो इसमें से और इसमें से I1 प्लस I2 यहाँ से बहने लगा। ठीक है ना, अरे I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, तो नीचे से कितना गया, I1 प्लस I2। यहाँ से गया, इसमें से भी I1 प्लस I2, इधर भी I1 प्लस I2। और जब ये I1 प्लस I2 यहाँ पहुँचा, तो उसके बाद फिर ये यहाँ पे इनके बिछड़ने का समय आ गया है। तो I2 अपने घर और I1 अपने घर। I1 हमने इस बैटरी से कितना करंट लिया था, I1, तो बैटरी को वापस कर दिया। इससे लिया था I2, बैटरी को वापस कर दिया। तो जितना करंट अपन लेते हैं उतना बैटरी को धन्यवाद सहित वापस करना पड़ता है। तो ये हमने लगा दिया लॉ। अब बताओ लूप कितने दिख रहे हैं? एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, किसी को तीन दिख रहे हैं क्या? हाँ, तो बिल्कुल सही दिख रहे हैं, ये तीसरा भी। लेकिन दो ही इक्वेशन बनाएंगे, एक इसकी बना देते हैं, एक इसकी बना देते हैं भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि I1 और I2 दो ही तो करंट है, तो दो इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो दो इक्वेशंस बनाएंगे। पहली इक्वेशन बनेगी, लूप का नाम देंगे। लूप का नाम देंगे तो उसमें गुड्डा चलाना है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और मैं यूं घूमूंगा, मेरी इच्छा, यूं घूम लूँ या फिर मैं इधर से इधर की तरफ घूम लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन सही बननी चाहिए। तो एक लूप में ये वाला लूँगा, और फिर एक लूप में ये वाला ले लूँगा। तो दूसरे नंबर का लूप में ये वाला लूँगा, और उसमें भी मैं इधर ही घूमूंगा ऐसे। यानी गुड्डा जो है वो यहाँ से चलेगा, और बी सी डी, तो नाम दे देते हैं कहाँ पे चल रहे हैं अपन। ए से स्टार्ट हुए, बी पे पहुँचे, बी के बाद कहाँ पे पहुँचे, ई पे पहुँचे, फिर ई के बाद एफ पे। तो हम कहाँ से चल रहे हैं, ए बी ई एफ ए, ये लूप होगा, ए बी ई एफ ए। तो यहाँ पे नाम दे दो, ए बी ई एफ ए लूप में चल रहे हैं। अब लूप में यहाँ से चलना चालू करो, कुछ नहीं मिला। अरे कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। फिर इधर पहुंचे तो इधर क्या मिला, बैटरी मिली 1.5 वोल्ट की। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। तो ये वाले लूप में जब वो यूं चलना चालू हुआ और यहाँ से इधर पहुंचा, तो उसको ये वाली बैटरी मिल गई। अरे यूं चलना चालू हुआ ना, तो ये बैटरी मिली 1.5 वोल्ट की, तो 1.5 वोल्ट लिख दो, 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब प्लस से माइनस गया, प्लस से माइनस गया, क्योंकि गुड्डा इधर चल रहा है ना, करंट मत देखो, गुड्डा देखो इधर से इधर चल रहा है। तो ये जब इधर से इधर चल रहा है तो पहले प्लस में आते थे, अब माइनस में मार्क्स आ रहे हैं, बेकार बात हो गई, निगेटिव। फिर हम पहुंचे इस पे,
तो ये बना आई आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस इज आई आर। तो आई टू इंटू वन आई आर हो गया। अब देखो सिंपल है, ये करंट नीला वाला, देखो करंट नीला वाला हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे बहेगा, क्योंकि दिखाई रहा है कि इधर बह रहा है। इसका मतलब ये नीला वाला तो करंट की दिशा है, लेकिन ये लाल जो है ना ये हमारी दिशा है। तो हमारा गुड्डा तो इधर से इधर जाएगा ना, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे। मतलब उसको पहले लो में नंबर आते थे, अब हाई में नंबर आ गए तो खुश हो गया, खुश हो गया तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस। अब देखो एक आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है, एक आसान तरीका बताता हूँ। नदी की दिशा में, नदी की दिशा में हर कोई तैर सकता, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। तो नदी की दिशा में तैरने पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया हो तो नदी की तैरा देगी, इसलिए निगेटिव। लेकिन अगर तुम नदी की दिशा के अपोजिट चले गए, नदी की दिशा के अपोजिट चले गए, यानी तुमने बहुत बड़ा काम किया है, नदी किधर जा रही है और तुम उसके उल्टे चल रहे हो, तो इसमें नदी की दिशा के अपोजिट में तैरने पर हम बोलेंगे बहुत बढ़िया काम किया, बहुत पॉजिटिव काम। अब ये नदी क्या है, नदी क्या है, तो नदी बेसिकली करंट को बोलते हैं। अरे करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की नदी ही तो है। तो ये नदी यानी क्या, करंट, ठीक है, नदी मतलब क्या, करंट। तो ये जो करंट है, तो करंट की दिशा में और करंट की अपोजिट दिशा में, तो करंट की अपोजिट दिशा में तैरने पे पॉजिटिव लेना है और करंट की दिशा में तैरने पे निगेटिव लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें क्या समझा रहा हूँ मैं। हम यहाँ से यूँ चले, करंट देखो, करंट नीले कलर का है और जो तैर रहा है वो गुड्डा है लाल कलर का। तो अभी वो यहाँ जैसे पहुँचा तो नदी बह रही थी इधर, लेकिन हमें चलाना है उसको इधर, इसका मतलब नदी की उल्टी दिशा में चलाना ना। तो नदी की उल्टी दिशा में जब यहाँ पे चलेगा तो उसको हमको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि नदी जा रही है इस साइड और हमारा गुड्डा जा रहा है इस साइड। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, प्लस लिया। अब जब अपन हम यहाँ से यूँ जाएंगे तो देखो यहाँ से जब यूँ जाएंगे तो गुड्डा इस नदी की दिशा में आ जाएगा और नदी की दिशा में कोई एफर्ट्स नहीं लगाने, एफर्ट्स नहीं लगाने तो उसको निगेटिव लेंगे। तो अब की बार I1 इंटू वन को हम निगेटिव लेंगे इसके आगे, I1 इंटू वन को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। कौन सा वाला लिखा है मैंने, ये वाला, ये है R और ये I। लेकिन जा अपन किधर ने अपना गुड्डा लेके इस दिशा में जा रहे हैं, तो नदी की दिशा से हमारी दिशा मैच हो गई, मैच हो गई तो माइनस, ठीक है। फिर अपन पहुंचे तो आगे 3 वोल्ट की बैटरी मिली जो कि माइनस से प्लस है, तो पहले माइनस में नंबर आते थे, प्लस नंबर आ गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो 3 वोल्ट्स प्लस में लिखा जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि समेशन इक्वल टू 0 होता है, ऐसा लॉ में लिखा है, लास्ट में इक्वल टू 0। अब फिर से देखें, एक बैटरी मिली तुमको ये वाली 1.5 वोल्ट की, फिर I इंटू आर मिला यहाँ पे, फिर I इंटू आर मिला यहाँ पे, फिर 3 वोल्ट की बैटरी मिली यहाँ पे। साइन कन्वेंशन, प्लस से माइनस बैटरी में जाते हैं, प्लस में नंबर आते थे, माइनस में आ गए, बेकार बात हो गई। माइनस, नदी की उल्टी दिशा में चले गए, बहुत बड़ी बात कर दी, प्लस, फिर नदी की दिशा में ही बह गए, कोई बड़ी बात नहीं करी, माइनस, और फिर हमें निगेटिव में मार्क्स आते थे, प्लस में आने लग गए, बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई, तो प्लस। ये इसके रूल्स हैं, ठीक है। इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -1.5 प्लस I2 माइनस I1 प्लस 3 इक्वल टू 0। I1 और I2 उधर ले जाओ, 3 में से 1.5 घटेगा, 1.5 बचेगा, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2। तो तुम्हारे पास पहली इक्वेशन क्या बन गई, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1.5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई डाउट? साइन कन्वेंशन की प्रैक्टिस तो चाहिए इसके लिए। अब दूसरा लूप पे पहुंच जा, ठीक है। लूप नंबर यहाँ से चलाएंगे अब अपना गुड्डा B से, और ये चलते चलते वापस यहीं पे पहुंच जाएगा। ये एरो है, ये गुड्डे का एरो है ये वाला, ठीक है। तो B के बाद कौन मिलेगा तुम्हें, B के बाद मिलेगा C, फिर कौन मिलेगा D, फिर कौन मिलेगा E, फिर कौन मिलेगा B। तो लूप का नाम क्या हो जाएगा, B C D E B। सही। अब चलाओ, अरे चलाओ फटाफट। ये यहाँ से गया करंट I1 प्लस I2, इसमें से गया तो लिख दिया मैंने कितना, I1 प्लस I2 इंटू 2, बताओ प्लस की माइनस,
माइनस, गुड, क्योंकि जिस दिशा में नदी जा रही है, नीली वाली नदी है, जिस दिशा में नदी जा रही है, हमारा गुड्डा भी उधर ही बह रहा है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, तो निगेटिव। दूसरी चीज, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो हम जा रहे हैं हाई से लो, इसलिए निगेटिव। दोनों साइन कन्वेंशन चेक कर दी। अब आगे बढ़े, यहाँ से चले, यहाँ पहुंचे, यहाँ पे आए, तो अब की बार ये मिल गया, ठीक है ना, ये वाला मिल गया इतना। तो ये वाला जो मिल गया इसका नाम है I2 × 1, I2 × 1। अब नदी की दिशा में, क्योंकि हम तो इधर ही जा रहे हैं, नदी भी इधर जा रही है, तो माइनस, फिर मिली बैटरी 1.5 वोल्ट की, तो ये 1.5 वोल्ट लिख दिया, और हम माइनस में नंबर लाते थे, प्लस में ना लेंगे, बड़ी अच्छी बात हो गई, तो पॉजिटिव, और वापस लूप पे आ गए, इसलिए इक्वल टू 0। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो -2I1 -2I2 -I2 प्लस 1.5 इक्वल टू 0। I1 ये है, तो -2I1 माइनस माइनस 3I2 इक्वल टू माइनस का 1.5, हाँ कि नहीं। अब माइनस 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 कॉमन निकल के सब कैंसिल हो गए, तो 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 1.5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है, तो हम इन दो इक्वेशंस को अगर सॉल्व कर लें तो हमको I1 और I2 करंट मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था पहले ये तो पता कर लें थोड़ा सा, करंट तो निकाल लेंगे। करंट काय में पूछा उसने, 2 ओम रेजिस्टेंस में पूछा ना, तो 2 ओम रेजिस्टेंस में I1 प्लस I2 करंट जा रहा होगा, क्योंकि ये वाला करंट पूछा उसने। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस में जो करंट आएगा वो गंगा और जमुना का मिलन के बाद आएगा, तो ये आएगा I1 प्लस I2। तो पहले तो मैं I1 निकालना पड़ेगा, फिर I2 निकालना पड़ेगा, और आंसर में लिखना पड़ेगा I1 प्लस I2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1.5, ये पहली इक्वेशन है। अब दूसरी वाली देखो, दूसरी वाली इक्वेशन में यहाँ पे 3 है, दिख रहा है, यहाँ पे 3 है। अगर मैं इसको 3 गुना कर दूं तो ये दोनों ऐड करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए मैं इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा अपने को 10th में पढ़ाया। तो 3I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 4.5। भैया दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई करोगे ना, एक ही तरफ थोड़ी होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, पूरी इक्वेशन में होगा। तो इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कुछ भी बना दो, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब 2 वाली उसके नीचे लिख लो, 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 1.5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सही है, जोड़ दूं, जोड़ने से क्या होएगा, ऐड कर दो, 3 और 2 3 और 2 5I1 माइनस 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 प्लस कैंसिल बराबर 4.5 प्लस 1.5 6। इसका मतलब I1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 5। 6 को 5 से डिवाइड करते हैं 1.2 एम्पियर आता, ये आ गया। 1.2 एम्पियर को जहां चाहो वहां रख दो, तो हम इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। इस इक्वेशन पे रखने पर हमको मिलेगा 1.2, I1 माइनस I2 कितना है 1.5 है, तो इक्वेशन पे रखने पे मिलेगा 1.2 माइनस I2 इज इक्वल टू 1.5। इसका मतलब 1.2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू I2। इसका मतलब I2 इज इक्वल टू माइनस का 0.3 एम्पियर, माइनस का 0.3 एम्पियर, ठीक है। अब माइनस का 0.3 एम्पियर जो आ गया है, इसके अंदर ये बताओ कि माइनस में आ गया तो कहीं हमारा आंसर गलत तो नहीं, तो उसका आंसर नहीं। माइनस में आ गया तो हमारा आंसर सही है, लेकिन जो दिशा हमने सोची थी वो दिशा नहीं है, उसकी उल्टी दिशा में करंट बह रहा है, बस यही उसका मीनिंग होता है। हमें कभी नहीं पड़ता शुरुआत में करंट लेते वक्त कि किस दिशा में लेना है, हम एक अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक नोट करें, आंसर सही है परंतु करंट की दिशा जो ली है, जो एज्यूम की थी, बेसिकली अपन एज्यूम करते हैं, जो एज्यूम की थी
उससे अपोजिट है। और ये अपने को शुरुआत में बिल्कुल नहीं पता पड़ेगा कि कौन सी है, यहां जाके तुम्हें पता पड़ेगा कि अपोजिट है। ठीक, अपोजिट है, पता पड़ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो I1 तुम्हारा पॉजिटिव आया, इसका मतलब इसकी जो भी दिशा तुमने सपोज की थी वो सही है और इसकी दिशा अपोजिट है, पर आंसर सही है। अब ऊपर आओ, अब ऊपर आके देखें, I1 हमारा सही है और I2 हमारा अपोजिट है, वैल्यू सही है। तो I1 हमारा सही है, इसका मतलब ये करंट तो इधर साइड भेजेगा। ठीक है, ये करंट इधर भेजेगा। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छा, ये करंट इधर भेजना चाहता था, ये बोल रहा था मैं भी इधर भेजूंगा, लेकिन ये पावरफुल था तो इसने क्या किया है कि इधर भेजता, वो तो भेज ही रहा है, इसने अपना करंट इधर भी घुसा दिया क्योंकि इसका वोल्टेज ज़्यादा है इससे। तो जो हमने बोला था उससे अपोजिट इस साइड घुस गया। इसीलिए आज लेक्चर स्टार्ट करते से मैंने क्या बोला था कि हम हमेशा प्लस से करंट निकालेंगे। ठीक है, माइनस से जा रहा होगा तो अपने आप ही आंसर में लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, हम सपोज नहीं कर सकते, हम क्या सपोज करेंगे प्लस से निकालो करंट, अगर माइनस में आ रहा होगा अपने आप लास्ट में आ जाएगा, तो हमको पता पड़ जाएगा कि इस डायरेक्शन में। चलो, अब उसके बाद आंसर क्या था, तो आंसर I1 प्लस I2। ठीक है, अब I1 प्लस I2 आंसर कैसे लिखना, तो दोनों को न्यूमेरिकली जोड़ना है जैसा। तो अब तुमको आंसर क्या लिखना है, आंसर इसका जो आया है वो आया है I1 प्लस I2। बताओ I1 कितना, 1.2 एम्पियर आया ना, और I2 कितना, तो I2 जो भी आया है उसको ब्रैकेट में लिख देना, -0.3 एम्पियर साइन सहित। तो 1.2 माइनस 0.3 विल बी 0.8 एम्पियर, 8 9 10 11 0.9 एम्पियर सॉरी, तो इट इज 0.9 एम्पियर, दिस इज द आंसर। ठीक है, और डायरेक्शन कौन सा आएगा, वो जो कि I1 का होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि I1 पावरफुल है और इससे अपोजिट है, तो भी I1 अपने आप को बहा देगा, तो I1 का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन आएगा। अब I1 का डायरेक्शन किधर है, तो I1 का डायरेक्शन इधर है और यहाँ से इधर है, तो इधर ही साइड बहेगा। अब देखो होगा क्या, करंट कैसे जाएगा, यहाँ से निकलेगा, थोड़ा इधर चला जाए, यहाँ से निकलेगा, इधर भी जाएगा। तो ये वाला एक पावरफुल नल है ऐसा मान लो, जो अपना पानी इधर भी बहा देता है और अपना पानी थोड़ा इधर भी बहा देता है। तो ये वाला आंसर 0.9 और डायरेक्शन ये वाला सही है। ठीक है, इसका डायरेक्शन अपोजिट आएगा, इसका डायरेक्शन इधर साइड आएगा। क्लियर हो गया है। चलिए, अब ये वाला जो स्क्रीन है इसको आप पॉज कर लें और लिख लें, और उसके बाद मैं नीचे करूँगा तो फिर नीचे वाला स्क्रीन भी लिख लेना। चलिए पॉज करिए फटाफट। चलो अब मैं नीचे कर रहा हूँ। पॉज कर लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे नए क्वेश्चन पे। अब देखो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ही क्वेश्चन आना चाहिए, आया भी है। जब मैं पुराने साल के पेपर्स कराऊंगा तो तुमको पता पड़ेगा इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें किरचॉफ का लॉ भी लग गया है और उतना समय नहीं देना जितना पुराने क्वेश्चन में देना। इसका मतलब किसी बच्चे को किरचॉफ लॉ आता है कि नहीं, ये इससे टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इससे टेस्ट हो जाएगा और समय भी कम लगेगा। तो ऐसा ही तो अपन चाहते हैं कि टेस्ट हो जाए कि बच्चे को आता है कि नहीं, और मेडिकल में 1 मिनट में क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पे छोटा सा सर्किट बनाया है, 3 बैटरीज लगा दी, ये A है, ये B है, 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर साइड 15 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 वोल्ट की बैटरी है। पूछा यह है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए और बी। ए और बी पॉइंट के बीच में व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। छोटा सा सर्किट है, इसका मतलब एक ही लूप लगाना, एक ही क्वेश्चन करना। अब सबसे पहली चीज सॉल्यूशन, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाओगे तो इट इज एप्लीकेबल इन क्लोज लूप ओनली।
एप्लीकेबल इन क्लोज्ड लूप ओनली, बट इट इज एन ओपन लूप, बट इट इज एन ओपन लूप। सीधे सीधे एक ही तो लाइन दे दी है, तो जो लूप है वो तो ओपन ही हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक एक ही तो लाइन है, बंद कहाँ है? ये यूं करके यूं बंद होना चाहिए था, बंद कहाँ है? तो हम क्या बोलेंगे कि इसको लगाने के लिए पहले इसको बंद करो। अब बंद कहाँ से करें? तो एक डमी बैटरी लगाएंगे। तो ये जो अपना मेथड है इसका नाम क्या है? डमी बैटरी। डमी बैटरी कहीं पे भी लगा सकते हो, तुम्हारी जहाँ इच्छा। डमी बैटरी V वोल्ट्स की लगाएंगे, ठीक है। अब डमी बैटरी कहाँ लगाएंगे? तो यहाँ पे जो दो सिरे दे रखे हैं इसके अंदर लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 15 एम्पियर 15 वोल्ट, फिर एक रेजिस्टेंस लगाया यहाँ बीच में, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लगाया 2 ओम्स का, फिर 10, फिर 5 और B। तो ये वाला हो गया A, 5 एम्पियर का करंट, 15 वोल्ट्स, 2 ओम्स, 10 वोल्ट्स, 6 ओम्स, 5 वोल्ट्स। क्या पूछ रहा है? करंट बताओ कि पोटेंशियल? पोटेंशियल पूछ रहा है। बैटरी लगा दो। अच्छा, बैटरी का बड़ा सिरा तुम किधर लेना चाहते हो? तो बड़ा मैं B की तरफ ले लूँ या बड़ा मैं इधर ले लूँ, मेरी इच्छा। तो ये प्लस सिरा मैंने इधर ले लिया और माइनस सिरा इधर ले लिया, और इस बैटरी का वोल्टेज दे दिया V, और इस बैटरी का नाम क्या है? डमी बैटरी। आई बात समझ में? मैं डमी बैटरी अभी समझा रहा हूँ, लेकिन अगली स्टेप में मैं शॉर्टकट मार दूंगा। पहले समझाने के हिसाब से बता दूँ कि कर क्या रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फिर शॉर्टकट मार दूँ। अब देखो, अब लूप तैयार हो गया। अब लूप में हमारा गुड्डा चलने के लिए तैयार है। ये यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, ये यूं जाते जाते ऐसे गोल घूम के आएगा। चूंकि एक ही लूप है तो वन लूप के अंदर एक ही इक्वेशन बनेगी और आंसर आ जाएगा। वन लूप वन इक्वेशन। अब चलाओ गुड्डे को आगे। सबसे पहले कौन मिला? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सबसे पहले कौन मिला? बैटरी 15 वोल्ट की। अरे यही तो मिली ना। तो 15 वोल्ट की बैटरी को लिख दिया 15, क्योंकि हमने को लिखना क्या है? V प्लस आई आर इक्वल टू 0 समेशन समेशन, ठीक है। तो सबसे पहले 15 वोल्ट की बैटरी मिली। बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे गुड्डा को पहले कैसे नंबर आते थे? प्लस में आते थे, अब काय में आने लग गए? माइनस में। तो दुखी हो गया, क्योंकि जा इधर रहा है ना। पहले प्लस में आते थे, अब माइनस में। तो क्या हो गया? माइनस। उसके बाद कौन मिला? 2 ओम्स का रेजिस्टेंस। तो 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। करंट तो 5 एम्पियर का, वो तो पूरी की पूरी लाइन में। तुम बोलोगे यहाँ लिखा है, ऐसा थोड़ी, पूरी लाइन में हो। तो यहाँ भी 5 एम्पियर का पूरा गोली एक ही करंट घूमेगा। तो ये वाला जो 5 एम्पियर का करंट है, ये यहाँ लिख दिया मैंने 5। अब प्लस की माइनस, तो नदी की दिशा में ही तो जा रहे हो। अरे नदी तो नीले कलर की है ना, नीले कलर का करंट जो इधर जा रहा है और तुम्हारा गुड्डा भी तो उधर ही जा रहा है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर रहा है। तो नदी की दिशा में निगेटिव। फिर उसके बाद 10 वोल्ट। तो यहाँ मैंने 10 लिखा, प्लस से माइनस माइनस, फिर 6 इंटू करंट सेम है I, और फिर इधर ही जा रहा है तो वो भी माइनस। फिर 5 वोल्ट्स, ये 5 और प्लस से माइनस तो वो भी माइनस। और इसके आगे फिर हम यहाँ पहुँचे और गुड्डा पहुँचा यहाँ पे। यहाँ पहुँचने के बाद माइनस से प्लस, इसका मतलब वो खुश हो गया। तो प्लस का V वोल्ट इक्वल टू 0। अरे ये गुड्डा यहाँ से पहुँचा यहाँ पे, तो निगेटिव वाला पहले मिला ना, बैटरी डमी बैटरी। तो डमी बैटरी का वोल्टेज तो लिखना पड़ेगा ना। तो माइनस से प्लस पहुँचा, तो ये V वोल्ट आ गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लो। तो -15 -10 -10 -6 I तो 5 एम्पियर का ही है। और I तो 5 एम्पियर का ही है ना, तो इस I की जगह 5 ही लिखना था अपने को। -6I -5 प्लस V इक्वल टू 0। -15 -10 -10 कितने हो गए? 10 20 30 -35, फिर माइनस का 30, फिर माइनस का 5 प्लस V इक्वल टू 0। ये भी हो गया -35, ये भी हो गया -35, प्लस का V इक्वल टू 0, -70 प्लस V इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आई बात? -70 प्लस V इक्वल टू 0, इसका मतलब V इक्वल टू 70 वोल्ट्स।
V कितना हो गया 70 वोल्ट्स, और V किस किस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इस सिरे और इस सिरे, और जो इस सिरे और इस सिरे का होता है वही इसका और इसका भी होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। देखो ना भाई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल में है ना, तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। तो यहाँ जब पोटेंशियल डिफरेंस 70 वोल्ट का है तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 70 वोल्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम यह ध्यान रखना कि डमी बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल हाई वोल्टेज पे है, ये वाला लो वोल्टेज पे। इसने पूछा था वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन कर देते हैं, ये वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस 70, लेकिन बी और ए का पोटेंशियल डिफरेंस -70। समझ में आई बात? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड वी बी इज वी ए माइनस वी बी। ये 70 आ रहा है, लेकिन वी बी माइनस वी ए पूछ लेगा तो -70 आएगा, क्योंकि उसका अपोजिट पूछ लिया उसने। ठीक है, ये नहीं पूछा है यहाँ पे उसने, वी ए माइनस वी बी पूछा है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे एक डमी बैटरी लगाई, वो सही है, मेथड तो यही है, लेकिन मैं शॉर्ट में करता हूँ इसको। ठीक है, मेरा करने का तरीका क्या है, शॉर्ट पे करता हूँ। वो शॉर्ट वाला तरीका समझा देता हूँ, लगा वो ही रहा हूँ, बस ये है कि मैं डमी बैटरी नहीं लगाते हुए एक थोड़ी सी स्टेप बचा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लें, हाथ की आती इधर साइड। सबसे पहले क्या करना, तुम यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से, और जो लिखा है ना इसी को लिख लेना यहाँ पे। जैसे ए लिखा है ना, ए ही लिख लेना। तो यहाँ पे स्टार्ट करना वी ए से। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो प्लस से माइनस 15 वोल्ट की बैटरी मिली, -15। फिर दिस इंटू दिस इज 2 इंटू कितना 5, 2 इंटू 5 काय का माइनस का। फिर ये बैटरी मिली प्लस के 10 की, फिर 6 इंटू 5 तो माइनस का 30। फिर बैटरी मिली कितने की, माइनस का 5, विच इज इक्वल टू वी बी। अपन वी बी पे जब पहुंच जाएंगे तो उसको इक्वल टू करके उधर लिख देंगे। अब इससे मिलेगा वी ए, और ये ब्रैकेट में है, तो 5 2 10। ठीक है ना, तो ये हो गया 15 और 10 25 और 5 30, 40 50 60, और ये हो गया 70। ठीक है, ये वाला माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि ये वाली बैटरी है ना 10 वोल्ट की, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं ना, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस। तो ये कुल मिला के -70 बराबर वी बी हो गया। इससे मिलेगा वी ए, और ये इधर आएगा तो माइनस वी बी, विच इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 70। तो ये अपन ने कम स्टेप में सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस से आता है, ये ही कर रहा हूँ मैं, कुछ नया नहीं कर रहा, कोई ट्रिक नहीं है ये, बस इसको जल्दी सॉल्व करने का तरीका है। स्टार्ट करो वी ए से, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, और लास्ट में वी बी राइट हैंड साइड पे लिखो। ठीक है, चलो अब क्या करना है कि ये क्वेश्चन नोट कर लेना आप। मैं शुरुआत से लिख रहा हूँ, यहाँ से बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब मैं नीचे ले रहा हूँ, अब यहाँ से भी नोट कर लो, जल्दी करने का शॉर्टकट। क्वेश्चन और दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। if VA minus VB is 12 volts, find I। उल्टा कर लिया क्वेश्चन, कुछ नहीं, पहले VA VB पूछा था, I दे रखा था, अब I नहीं दे रखा, VA माइनस VB दे रखा है, तो पूछा है कि I क्या है। सेम वैसे ही करना है, बस उल्टा पूछो। डमी बैटरी लगा के करो पहले, शॉर्टकट मत मारो, जिसको आ गया शॉर्टकट ठीक है, बाद में शॉर्टकट से करना। अभी तुम पहले आंसर निकालना सीखो। चलो पॉज दबाओ, 3 मिनट का समय, करके देखिए।
गया क्या? आंसर बता रहा हूँ, आंसर है इसका 3 एम्पियर। चलो जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो देखें। सबसे पहले डमी बैटरी लगाई तुमने, ठीक है, डमी बैटरी से करूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ वी ए से जाता हूँ, तो ए से गुड्डा लेके जाता हूँ इस साइड। तो सबसे पहले मुझे कौन मिलता है? ए मिलता है। ए मिलता है तो मैं उसको लिख लेता हूँ वी ए। फिर करंट इनटू दिस, तो इट इज़ 3 ohms इनटू आई। अब करंट की दिशा में ही गड्ढा जा रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, तो माइनस। फिर अपन पहुँचते हैं माइनस सिरे से प्लस सिरे पे, तो 5 वोल्ट की बैटरी, चूँकि अपना पोटेंशियल बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव। फिर उसके बाद हम यहाँ पहुँचते हैं तो फिर से हमें आई करंट मिलता है। फिर आई आर लगाते हैं तो 6 ohms में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 आई। और जिस दिशा में करंट जा रहा है उसी दिशा में हम भी जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं हो रही, इसका मतलब माइनस। फिर उसके बाद ये माइनस है, ये प्लस है, तो 10 वोल्ट्स। और पहले हमें कम नंबर आते थे माइनस में, अब हमें प्लस में नंबर आने लग गए, तो प्लस विच इज़ इक्वल टू वी बी। आई बात समझ में? विच इज़ इक्वल टू वी बी। अब इससे मिलेगा वी ए -3i प्लस 5 -6i प्लस 10 इज इक्वल टू वी बी। इससे मिलेगा वी ए, ये वाले दोनों, ये और ये माइनस के 9i हो गए, प्लस 15, इट इज़ इक्वल टू वी बी। वी ए, ये वी बी उठा के इधर ले आओ, तो माइनस का वी बी इट इज़ इक्वल टू 15 प्लस 9i, 15 माइनस का प्लस 9। क्या तुम्हारे पास वी ए प्लस माइनस वी बी की वैल्यू है? कहाँ है? 12 वोल्ट, तो लिख दो 12 वोल्ट्स। तो 15 उठा के इधर लाओ तो प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 9i। ये हो गया 27 विच इज़ इक्वल टू 9i, कट गया 9 इंटू 3 बार, तो इसका आंसर क्या आ गया? i इक्वल टू 3 एम। आया समझ में? जिसको डमी बैटरी से करना हो डमी से भी कर लें, यहाँ लगा दे भाई, यहाँ से यहाँ तक ऐसी बैटरी ले लें, ठीक है, यहाँ से ऐसी ले ले बैटरी, ये डमी लगा दे ऐसी। डमी बैटरी कितने वोल्ट्स की? 20 वोल्ट्स की। फिर इसके अंदर यूँ तो घूम ही रहा था, थोड़ा सा नीचे से और घूम के आना पड़ेगा, तो ये माइनस प्लस वाला और जुड़ जाएगा यहाँ पे, और उस माइनस प्लस को लास्ट में अपन वी को क्या लिख देंगे? वी को रिप्लेस कर देंगे वी ए माइनस वी बी से, तो वी ए माइनस वी बी की जाएगी 12 वोल्ट्स डाल देंगे, क्योंकि वो तो उसने दिया ही था। ठीक है, सेम मेथड है, कोई भी नया नहीं है, पिछला वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाएं और करते हैं क्वेश्चन। नोट कर लो भैया जब तक फटाफट, और अगला क्वेश्चन भी तुम्हें ही करना है, ठीक है, पॉज का बटन दबा के। क्वेश्चन लिखे फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। देखो सबसे पहले बैटरी, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस, फिर एक और बैटरी, के लास्ट में किसी ट्रिक्स बताऊंगा बढ़िया, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस। अभी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद ये यहाँ से एक और, अब यहाँ पे लिख लें कि ये 5 ohms का है, बैटरी 5 वोल्ट की है, ये वाली 30 वोल्ट की है, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक और है 3 ओम का रेजिस्टेंस। बस करंट बताना आई कितना। दबाओ पॉज, निकालो आंसर। चलिए मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है, बताना। बहुत सारे देख रहे हैं सरी कर देंगे, चलो क्या करना हमको, ऐसे बैठे वालों का बहुत मुश्किल है भैया। परीक्षा में तो तुम्हें ही करना है ना, मुझे थोड़ी करना है वहाँ जाके, तो तुम्हें ही ट्राई करना चाहिए। चौथा 5वां क्वेश्चन चल रहा है, ट्रायल तो मार ही सकते हो ना।
चलो देखो, पहली चीज नाम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ जी, जो अच्छा हो दे दो। एच, इसको ए दिया ना मैंने यहाँ पे, इसको ए दिया, इसको एच दे दिया। सबसे पहले करंट निकालो, जितनी बैटरी उतने करंट। तो यहाँ से करंट निकालेंगे I1, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव निकालते हैं हम जनरली। ज़रूरत पड़ने पे निगेटिव से भी निकल सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आंसर में अपने आप आएगा। अगर हमारा आंसर माइनस में आ गया, इसका मतलब करंट इधर की जगह इधर जा रहा होगा, ऐसी संभावना है, क्योंकि ये पावरफुल बैटरी है। पावरफुल बैटरी दबा के इसको इधर साइड करंट भेज सकती है, लेकिन हमें पता नहीं कि भेज रही है कि नहीं भेज रही, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इधर साइड ही लेते हैं। और अगर आ रहा होगा तो अपने आप ही आंसर इधर आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, पर आंसर की वैल्यू सही आएगी। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, गंगा और जमुना का मिलन कराना। देख लो भाई, ये गंगा इधर से I1, ये I2, ये दोनों यहाँ से यूँ आएगी, ये इधर से यूँ आएगी और मिल के इसमें बहेगी। इसका मतलब बेसिकली I क्या है, I1 प्लस I2 ही I है। जो उसने पूछा है ना I, वो I1 प्लस I2 ही पूछा है उसने। अब करंट निकालें, तो सबसे पहले लूप ले लो। अब तुम किस लूप में चलना चाहते हो, तो तुम्हारे पास एक लूप तो ये है। अच्छा, ऐसा है कोई एक लूप लेना जरूरी है जिसमें 5 ओम वाला आता हो, तो एक लूप ये ले लेंगे अपन। देखो, एक लूप ये ले लेंगे बाहरी बाहर का, और एक लूप ये ले लेंगे, दो से काम हो जाएगा, क्योंकि I1 और I2 दो ही तो करंट है। ठीक है ना, तो एक लूप ये गोला और एक लूप बाहर वाला गोला। तो सबसे पहले मैं छोटा गोला ले रहा हूँ, छोटे गोले में गुड्डा हमारा चलेगा ऐसे। ठीक, नाम दे दो इस लूप का, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस लूप का नाम दे देते हैं, इधर ही लिख देता हूँ, चलो। लूप क्या है, ए एच एफ जी ए, ये लूप में चल रहा है। ए एच एफ जी ए। सबसे पहले हम यहाँ पहुँचे, तो इधर से नीचे की तरफ जब आओगे तो तुम्हें ये मिलेगा 5 वोल्ट की बैटरी, प्लस से माइनस माइनस, तो -5, 3 ओम का रेजिस्टेंस इनटू करंट I2, तो 3 इंटू I2। हम जिस दिशा में जा रहे हैं करंट उसके अपोजिट जा रहा है, ये है ना करंट, ये वाला, ये वाला, और हमारी दिशा ये है, अपोजिट हो गए ना, अपोजिट दिशा में विरोध हो गया। विरोध हो गया तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, जो नदी की दिशा में के उल्टे चले गए, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, फिर यहाँ से चले इधर पहुँचे तो 6 ओम, 6 ओम में करंट तो इसमें से I1 ही जाएगा ना, क्योंकि ब्रांच में तो सेम ही करंट जाता है ना, I1 यहाँ है तो I1 ही आया, तो यहाँ पे I1 ही जाएगा, ये I1 और इंटू 6 ओम्स। और जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में करंट जा रहा है, क्योंकि करंट भी तो यूं ही जा रहा है। देखो इसमें, देखो ना, बस इसमें देखो, इसमें करंट इधर जा रहा है ना, और इसी लूप में जब हम जाएंगे तो हम भी इधर ही जाएंगे, तो ये वाला क्या होएगा, निगेटिव होएगा। तो ये वाला निगेटिव हो गया। उसके बाद ये माइनस प्लस, तो माइनस प्लस का 30 और प्लस का इसलिए क्योंकि माइनस में नंबर आते थे, प्लस में आने लग गए, विच इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया, देखें यहाँ पर 6I1 उधर ले गया, -3I2 इज इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन 1। सही है गलत है, 6I1 इधर गया, 6I1 प्लस हो गया, 3I1 उधर गया तो -3I1 माइनस हो गया, और इधर साइड 30 में से 5 गए तो इधर बचे रह गए 25। उल्टा कर दिया, पूरी की पूरी इक्वेशन इधर उधर कर दी, तो ये बन गई इक्वेशन। ठीक है ना, चलो लूप अगला पकड़ लो। तो ये वाला लूप के बाद नेक्स्ट लूप अपन ले लेते हैं बड़ा वाला, यहाँ से चलेगा A B C D E G A, A B C D E G A, ये लूप में चल रहा है वो। ठीक है, A B C D E G A। अब चलो A से चालू करो गुड्डे को फटाफट, सोच क्या रहे हो। यहाँ से चले, यहाँ पहुँचे, चले जा रहे हैं, रास्ते में कुछ नहीं मिल रहा, मिल गया 5 ओम का रेजिस्टेंस, उसमें I1 प्लस I2 करंट, तो लिख दो 5 ओम का रेजिस्टेंस, I1 प्लस I2 करंट। नदी की दिशा में ही जा रहे हैं क्या, तो हाँ इधर ही तो जा रहा है ये ब्लू, और हम भी इधर ही जा रहे हैं। हमारा गुड्डा भी तो यहाँ से यूँ ही आया है, तो हमारा गुड्डा भी यहाँ से यूँ ही आया है, इसका मतलब हमारी दिशा मैच हो गई गुड्डे की, क्योंकि गुड्डा भी इधर ही जा रहा था, ये भी इधर ही जा रहा था, कुछ गुड्डे को मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो माइनस। फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से पढ़े, यहाँ तक कुछ नहीं मिला, फिर ये मिल गया 6 ओम इंटू I1। हाँ कि ना, अरे 6 ओम इंटू I1, तो 6 ओम इंटू I1।
और जिस दिशा में गुड्डा जा रहा है उधर इधर हम जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी माइनस आएगा, तो ये माइनस। फिर उसके बाद 30 वोल्ट की बैटरी मिल गई, माइनस में नंबर आते तो प्लस में आने लग गए, अच्छी बात हो गई, प्लस में और गुड्डे पे पहुंच गए वापस। ज़्यादा कुछ थोड़ी मिला यहाँ पे, इस लूप में एक ये मिला, फिर यहाँ से चले तो एक ये मिला, फिर यहाँ से चले तो बैटरी मिली, बस तीन ही लोग मिले, तो 1 2 3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये हो गया माइनस का 5i1, ये i1 था ना, माइनस का 5i1 माइनस का 5i2 माइनस का 6i1 प्लस 30 इक्वल टू 0, माइनस का 11i1 माइनस का 5i2 इक्वल टू माइनस का 30, ये 30 उधर ले गया, सारे माइनस कैंसिल, 11i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 30, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये वाली थी इक्वेशन नंबर 1, ये वाली है इक्वेशन नंबर 2। इनको सॉल्व करने से आंसर आएगा। अब यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन है 6i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 25। सेकेंड इक्वेशन है 11i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 30। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा। अब सॉल्व आपको करना है, ठीक है। कैसे करोगे, तो ऊपर वाली में 11 का मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाली में 6 का मल्टीप्लाई कर देना, कोफिशिएंट्स इक्वेट कर देना, माइनस कर देना उसके अंदर से, ठीक है ना, आ जाएगा इससे आंसर। चलो लिख लो, सही है कि नहीं। हाँ तो दो इक्वेशन सॉल्व कर लो, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन ऐसी बन गई हैं बड़ी बड़ी सी, तो सॉल्व कर लें उसको। शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे करते हैं, सभी को आता ही है वैसे तो। ऊपर वाले में किसी का मल्टीप्लाई ऐसा करो कि कोफिशिएंट सेम हो जाए, जैसे इसके कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 3 का कर देते हैं। तो ऊपर वाले में कर दिया 3 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले में कर दिया 5 का। अब कितनी हो गई, 6 3 18 हो गया। ऊपर इस वाली में उल्टा कर दिया मैंने, इस वाली को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और इसको कर देते हैं 3 से, ठीक है। अब बताओ कितना, 6 5 30i1 माइनस 15i2 बराबर 125, सही है। सेकेंड इक्वेशन देखें, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर कर रहा हूँ, तो ये हो गया 33i1 प्लस 5 3 15i2 इज इक्वल टू 90। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। डैश डैश कर दो, अब जोड़ दो। जोड़ देने से ये हो जाएगा 63i1 और ये कट जाएंगे दोनों, और इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, ये दोनों जोड़ने से हो जाएगा 5 215। तो ये i1 आ जाएगा तुम्हारा 215 डिवाइडेड बाय 63। ऐसे ही गंदा से ही आंसर आएगा, सॉल्व नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो ये आंसर आ गया एक i1। और i2 निकालने के लिए इसको कहीं पे भी इसमें रख देना तो i2 आ जाएगा, ठीक है। बस i1 और i2 ऐड कर दोगे तो तुम्हारा इस वाली का ब्रांच का आंसर आ जाएगा। तो इतना ही है। उसके बाद फिर v इक्वल टू आई आर लगा के अपन पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, एक का निकाल के बता देता हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। या फिर एक और तरीका है, एक सिंगल ब्रांच में जो अपन ने यहाँ से यहाँ तक चले थे, अरे अभी तो कराए थे क्वेश्चन एक सिंगल लाइन वाले, वो वाले कर लेना। तो जैसे यहाँ से चलना चालू करो, यहाँ पहुँचो, तो यहाँ से चलना चालू करो तो ये वाली लाइन में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, VA, ठीक। फिर कौन मिला तुम्हें, बैटरी मिली 30 वोल्ट की, तो यहाँ लिख दिया 30 वोल्ट। प्लस से जा रहे हैं माइनस की तरफ, माइनस,
फिर तुम्हें 6 × I1 मिला, तो 6 × I1 मिला, लेकिन तुम अपोजिट दिशा में जा रहे हो इसलिए पॉजिटिव, और विच इज इक्वल टू VG। सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन कराया ना अभी दो, एक तुमने किया था वही वाला है। तो ये VA, फिर क्या हुआ 30 वोल्ट्स मिला, फिर क्या हुआ 6 × I मिला इक्वल टू VG। अब तुम्हारे पास I1 की वैल्यू तो आई गई है ना, I1 की वैल्यू यहाँ डाल दोगे इसके अंदर, तो तुम्हें VA माइनस VG मिल जाएगा। ये सॉल्व हो गया। ठीक, तो अब इसको सॉल्व नहीं करा रहा मैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा चला गया है, ये इतना लंबा आंसर आ गया। आंसर बता देता हूँ, I2 का भी बता देता हूँ, पुट करके निकाल लेना। ठीक है, I2 इसका आएगा 460 डिवाइडेड बाय 20 का। अब देखो वहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये बता दूँ मैं तुमको, वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़े छोटे साइज़ का आना चाहिए, जैसा कि हमने पहले किए थे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है इसलिए इस तरह के भी क्वेश्चंस करा दिए। लगाना तो वही है। ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने देखा मेडिकल में यही वाले टाइप के आ रहे हैं, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना। चलिए, अब आप लोग अगली क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, और जहाँ तक मैंने करा दिया काफ़ी है इतना। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, प्रैक्टिस हो गई है। अब आप कर सकते हो, कोई सी भी बैटरी का क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे कि और क्या इस किरचॉफ लॉ का यूज़ हो सकता है। ठीक है, चलिए नोट कर ले इसको, यहीं पे पॉज का बटन दबा दें एक बार, जिसने नहीं नोट किया है वो नोट कर लें इसको। ये कुछ जूम वगैरह दब गया, पता नहीं क्या। अब सही हुआ। ठीक है, लो अब नोट कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।